हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई एम कविता गोयल। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत। हम ऑलरेडी अपने पार्ट 1 वीडियो में जिनप्याजी के सिद्धांत डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तीनों ही साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। देखिए, जिनप्याजी ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, लेव वाइगोत्स्की की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझ लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी और इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। मगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ये थ्योरी ज्यादा फेमस है क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने अपनी इस थ्योरी में समाज और संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई है बच्चे के विकास में। इस कारण इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या था इनका, अब हम इसे समझ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया है कि बालक का विकास समाज द्वारा होता है, वह वयस्कों के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है तथा इसी से उसका विकास होता है। देखिए, यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला बालक का विकास समाज द्वारा होता है, मतलब कि जब भी कोई बच्चा होता है वो अपने फैमिली में जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है उन्हीं के साथ रह के वो चीज़ों को सीखता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना था। उनका कहना ये था कि बच्चा वयस्कों के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया क्या होती है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, मतलब कि बातचीत। बच्चा क्या करता है, जो भी उससे बड़े होते हैं, शिक्षक होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके साथ वो बातचीत के द्वारा उनके साथ रह करके वो चीज़ों को सीखता है। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे होते हैं, हम जिस भी तरह की चीज़ें बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे अक्सर छोटे बच्चे उन चीज़ों को दोहराने लगते हैं या उन्हीं चीज़ों को करने लगते हैं। वो इन चीज़ों को कैसे सीखते हैं, वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। जिस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, बच्चे उसी तरह से चीज़ों को समझने लगते हैं और उस तरह से करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, वो समाज के द्वारा होता है, समाज में रह के होता है तथा बच्चा वयस्कों के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखता है और इसी से उसका विकास होता है। ओके, ये आपका लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो उन्होंने बताया है। इनके सिद्धांत को हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे और इसको समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे समाज और संस्कृति। देखिए, समाज और संस्कृति इसका बच्चे के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बच्चा जिस भी संस्कृति में रहता है या जिस भी वो समाज में रहता है, वैसे ही वहाँ की चीज़ें वो सीखने लगता है। अगर बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ पे जिस तरह का कल्चर फॉलो हो रहा है, बच्चा भी उसी कल्चर को अपनाने लगता है, सीखने लगता है। दूसरा पॉइंट आता है अंतःक्रिया, जिसे इंटरेक्शन बोला जाता है। देखिए, बच्चा क्या करता है, समाज के साथ रह के इंटरेक्शन करता है, मतलब समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ वो बातचीत करता है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है अधिगम, मतलब कि इस बातचीत के थ्रू क्या होता है, बच्चा चीज़ों को सीखता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब कि लर्निंग। सोसाइटी में रह के बच्चा इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन से बच्चा चीज़ों को सीखता है। सीखने के बाद चौथा पॉइंट आया हमारा विकास, मतलब कि डेवलपमेंट। और इस सीखने से ही क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट्स है कुछ जिसके थ्रू ये जो थ्योरी है आपकी और भी ज़्यादा इजी हो जाती है और इसे समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और जोड़ना चाहूँगी भाषा से रिलेटेड। देखिए, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का विकास भी बच्चे का समाज में ही रहकर होता है, लेकिन समाज में रह के भाषा का विकास तो बच्चे का होता है, बट ये भाषा भी बच्चे का जो विकास है उसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान देती है। मतलब कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है या चीज़ों को समझने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज के द्वारा ही डेवलप होता है। बच्चे के अंदर जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से बच्चे का धीरे धीरे विकास होना भी शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ZPD की बात। देखिए, ZPD को समझना लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। देखिए, इसके अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की का कहना ये था कि जब बच्चे का विकास होता है, अगर हम इस विकास के स्तर को देखें,
तो बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास है वो एक ही स्तर में नहीं होता। मतलब जैसे कि जिन प्याजे ने बताया था कि जो बच्चे का विकास है वो परिपक्वता के साथ होता जाता है, मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बच्चे का विकास होता जाएगा। उसी तरह से इनका कहना है बच्चे का विकास सिर्फ उसी डायरेक्शन में एक ही तरह से नहीं होता। उनका कहना ये था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद से कर लेता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे बच्चा दूसरों की मदद के द्वारा कर पाता है। ओके, और इन दोनों ही जो चीजें हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही लेव वाइगोत्स्की ने संभावित विकास का क्षेत्र बताया है। मतलब कि व्हाट कैन वी डू, क्या हम खुद से कर सकते हैं, और व्हाट कैन वी डू विद हेल्प, क्या चीजें हम किसी की मदद से कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही इन्होंने बताया है संभावित विकास का क्षेत्र। इसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे इसको समझना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे सपोज दो लोग हैं, एक राम और एक श्याम। राम और श्याम दोनों कुछ क्वेश्चंस सपोज उनकी बुक्स के मैथ्स के ऐसे हैं जिसे वो खुद से कर लेते हैं, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे वो दोनों ही अपने आप से नहीं कर सकते, जिसे करने के लिए उन्हें टीचर की हेल्प की नीड है। अब टीचर आता है और टीचर वो सेम क्वेश्चन दोनों को ही, राम को और श्याम को, एक साथ बताता है। टीचर के बताने के बाद राम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है, लेकिन श्याम उस क्वेश्चन को टीचर के बताने के बाद भी नहीं कर पाता। यही उन दोनों के संभावित विकास का क्षेत्र है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो राम का जो विकास है वो अच्छे से हो रहा है, राम टीचर के बताने के बाद उस चीज को अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन जो श्याम का विकास है वो उतना अच्छे से नहीं हो रहा, क्योंकि श्याम उस चीज को टीचर के बताने के बाद भी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा संभावित विकास का क्षेत्र। इसी के साथ में लेव वाइगोत्स्की ने एक चीज और बताई है जिसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में से बोला जाता है ढांचा निर्माण। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि जो बच्चे का जो ढांचे का निर्माण होता है, कि बच्चा जो भी जिस तरह से बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, उनका कहना ये था कि जो ढांचा निर्माण की बच्चे की प्रक्रिया होती है ये एक अस्थायी प्रक्रिया होती है, तथा अपनी इस प्रक्रिया में निर्देशों को नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब बच्चा कोई भी चीज को सीखता है तो शुरुआत में उसे काफी सारे निर्देश, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं हमें, लेकिन जैसे जैसे बच्चा उस चीज को सीखता जाता है हमारे इंस्ट्रक्शंस देने की संख्या भी कम होती जाती है, या हम उसे कम इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं। ओके, यही उनका बच्चे के ढांचा निर्माण की प्रक्रिया को लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे सीटेट टेट के एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग क्या है। तो स्कैफोल्डिंग एक ढांचा निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें निर्देशों को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट के थ्रू समझाया है कि अगर आप सपोज किसी बच्चे को कोई भी चीज सिखा रहे हो, तो जब आप डे 1 में उसको सिखाओगे तो आपको काफी सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। डे 2 में ऑटोमेटिक आपके इंस्ट्रक्शंस थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि बच्चे को वो चीज आने लगेगी। डे 3 में इंस्ट्रक्शंस और कम देने पड़ेंगे, और डे 4 आते आते आपके इंस्ट्रक्शन की संख्या बहुत ही ज्यादा घट जाएगी। तो इस तरह से बच्चे का ढांचे का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया स्कैफोल्डिंग, ZPD, और साथ ही साथ जो इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको हमने यहाँ पे कंप्लीटली समझा है। अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगी कोलबर्ग के सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।